नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य केंद्र पर बारदानों की कमी के कारण किसान हो रहे परेशान। बाइक चालक पर जंगली सूकर ने किया हमला, जिला अस्पताल में घायल को किया भर्ती। आदिवासी समाजजनों पर हो रहे अत्याचार को लेकर समाजजनों ने निकाली आक्रोश रैली। रेलवे टिकट बनाने के नाम पर युवक से 11,000 रुपए की हुई ठगी, एसपी की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 24 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी 4 केंद्रों पर की जा रही है। एमआरगित सोसाइटी द्वारा लोधीपुरा क्षेत्र में खरीदी की जा रही थी। गोदाम में उपज रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण रेणुका कृषि उपज मंडी के टीन शेड में शिफ्ट किया, जहां पर बारदानों की कमी के कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले के 4 सेंटरों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। रेणुका कृषि उपज मंडी के टीन शेड में एमआरगित सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बारदान की कमी के कारण किसानों की फसलों की तुलाई नहीं हो पा रही, जिस कारण किसान 2 दिन से परेशान हो रहे। किसानों को बताया कि बारदानों की कमी और एक साथ 500 से अधिक किसानों को मैसेज भेजने के कारण सभी किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन यहां पर रख रखाव का अभाव है और बारदानों की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 दिनों से फसल लेकर केंद्रों पर आए, लेकिन यहां पर जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र पर किसानों के पीने के पानी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों ने जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर पानी की व्यवस्था, बारदानों की कमी को दूर करने सहित सही समय पर किसानों की फसल की तुलाई करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का अफसरों द्वारा निराकरण किया जाता है या इसी तरह किसानों को परेशान होना पड़ेगा। सेंटर पे आए आपकी उपज बेचने के लिए? हमने बोला था एमआरगित सोसाइटी में आए भैया और कल 2 बजे से आए हुए। क्या परेशानियाँ जा रही है आपको यहाँ? परेशानी यही मानने तुलना है, 2-2 दिन 3-3 दिन बैठना पड़ रहा है, रात में रुकना पड़ रहा है। क्या घर खाना खाने के लिए परेशान हो? खाना खाने के लिए कम से 100 रुपये पेट्रोल जला के घर से टिफिन लाने जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ना कहीं नाश्ते की दुकानें भी बहुत दूर है, जाने आने की दिक्कत है। ट्रैक्टर का डबल भाड़ा देना पड़ रहा है 2-2 दिन। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? बस हमारा साधन आए, खाली हो, भले माल 1 दिन लेट टू लेट, पर जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो समय पर खाली हो जाए, यही चाहते हैं। क्या नाम आपका? गणेश पति आयो चना बेचना है। कहाँ पर आयो? चना बेचना है बुरहानपुर मंडी। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? सर क्या 3 दिन से बैठे हैं, बारदान बारदान घाट में क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? आते से माल तुमने को आना मतलब आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो? आपको मैसेज देख आने जाने का 40 किलोमीटर से आ रहे हैं ना। कहाँ से आयो? नायर मेघड़े के पास। क्या नाम आपका? बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाने के ग्राम सारोला में मेहमानों को छोड़ने के लिए बाइक से जा रहे युवक की बाइक के अगले पहिए में जंगली सूकर आने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सूकर ने बाइक चला रहे युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सांडस के पास बाइक के अगले पहिए में सूकर आने से बाइक सवार 3 लोग रोड पर गिर गए। जंगली सूकर ने बाइक चला रहे युवक को दाहिने पैर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौजूदा लोगों ने तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारोला निवासी शरीफ पिता जलदार तड़वी उम्र 27 वर्ष मेहमानों को लेकर ग्राम देवरी जा रहा था। इसी दौरान सांडस के पास सामने सूकर बाइक के अगले पहिए में आने पर बाइक अनियंत्रित होकर रोड पर गिर गई थी। तीनों रोड पर गिरे हुए होने से सूकर ने उठाकर बाइक चला रहे शरीफ तड़वी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लहूलुहान अवस्था में मौजूद राहगीरों ने तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किसने मार दिया आपको? ये सर मैं 2 मेजबान को छोड़ने गया था, घर पे आए थे, उनके साथ छोटा लड़का था, वो बच्चन और वो डायरेक्ट गाड़ी में घुस गया, वो बम्पर में अटक गया वो, तो मैंने गाड़ी उठाई के तो उसने डायरेक्ट मेरे पर हमला कर दिया। क्या जंगली सूकर था? हाँ जी। कहाँ पर हुई ये घटना? ये सांडस के और नेवरी के बीच। आप कहाँ रहते हो? सारोला। कहाँ जा रहे थे आप? नेवरी। क्या नाम आपका? शरीफ। पूरा नाम क्या? शरीफ जलदार।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के आदिवासी समाजजनों ने आदिवासी समाजजनों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज आक्रोश रैली निकाली। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर जिले के ग्राम मंडवा के आदिवासी समाजजनों ने आज नेपानगर थाना क्षेत्र में आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बीते सप्ताह नेपानगर के बाकड़ी और मांडवा क्षेत्र से वन विभाग की टीम द्वारा रात के वक्त नवाड़ में जुताई कर रहे 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर वन विभाग के कार्यालय लाया गया था, जिसके बाद सोमवार को आदिवासी एकता संगठन के बैनर तले नेपानगर और आसपास के हजारों आदिवासियों ने नेपानगर के गुरुद्वारा क्षेत्र से तहसील कार्यालय तक वन विभाग द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासियों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा पट्टों के दावे लगे होने के बावजूद वन विभाग द्वारा जबरन उनके ट्रैक्टर पकड़कर जब्त कर लिए गए। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच कर कार्यवाही की बात कही। उठा कर लाए, हमारा ट्रैक्टर 2 दिन में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर हम उग्र आंदोलन, उग्र धरना एसडीएम कार्यालय हम बैठ जाएंगे जब तक हमारा। किसी के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, किसी के साथ मारपीट भी हुई है? जो वहाँ पर जो ड्राइवर 15/5/2022 को रात्रि गश्त के समय एसडीओ फॉरेस्ट विश्वकर्मा जी के द्वारा बाकड़ी में जंगल में ट्रैक्टर चलित मिला किसी कृषि कार्य को लेकर, उसको उन्होंने अपनी कस्टडी में लेकर उस ट्रैक्टर को हसनपुरा में खड़ा कराया। दूसरा ट्रैक्टर उसी रात्रि में साग फाटा से लिया, उसको हिवरा चौकी फॉरेस्ट गार्ड चौकी में खड़ा कराया। उसी को लेकर आज इनके द्वारा 2 दिन पूर्व हमें एक रैली निकालकर प्रशासन को अवगत कराने संबंधी एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके परिपालन में आज इनके द्वारा सांकेतिक रैली निकाली गई। इसी को लेकर उनके द्वारा कल हमारे थाने में हमने बैठक की थी। बैठक में हमने चर्चा की कि भाई आप धरना प्रदर्शन मत करिए, हम फॉरेस्ट से लगातार संपर्क में हैं। फॉरेस्ट वालों ने आश्वासन दिया कि साहब हम 3-4 दिन में फाइनल जवाब देंगे, कानूनी नियम से कार्रवाई जो होगी वो करेंगे, अगर नियमानुसार अगर जुर्माना हो तो जुर्माना, और आपको वस्तु की स्थिति से बता देंगे। उसको लेकर हमने उनको समझाया था, वो मान गए, इसलिए आज सांकेतिक रैली निकालकर हमको अवगत कराया। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में रहने वाले युवक के साथ रेलवे टिकट बनाने के नाम पर 11,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। युवक ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय पहुंचकर की। अब युवक ठगी करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में रहने वाले एक युवक के साथ रेलवे टिकट बनाने के नाम पर 11,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। युवक ने ठगी की शिकायत एसपी कार्यालय पहुंचकर की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर निवासी पवन सोलंकी ने IRCT साइट से बुरहानपुर से सूरत के लिए 1343 रुपये में 2 रिजर्वेशन टिकट बनाए थे। रिजर्वेशन की सीट कंफर्म नहीं होने पर युवक ने रिफंड के लिए कस्टमर केयर में कॉल कर पैसे वापसी की मांग की, जिसके बाद कस्टमर केयर की ओर से युवक को फर्जी कॉल आना शुरू हुए, जिसके बाद कॉल के माध्यम से युवक को प्रोसेस बताई गई। युवक ने मोबाइल के माध्यम से फ़ोन पे का यूज़ करने पर 9,999 अकाउंट से गायब हो गए, जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत तुरंत ही एसपी कार्यालय पहुंचकर की। अब युवक ठगी करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। आरटी हलचल आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए अपनी बैंक संबंधित जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दे, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी ना हो। क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ और अब कहाँ शिकायत करने पहुँचे हो आप? मेरे साथ में मैंने IRCT के कस्टमर केयर पर कॉल किया था, तो मुझे उनका रिटर्न कॉल आया 9:23 पर। उन्होंने मुझे एक मतलब सजेस्ट किया कि आप इस पर अभी इंस्टेंट गूगल पे या फ़ोनपे पर भी आपका पैसा जो भी 1343 कटा है वो इंस्टेंट रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो मैंने बोला कि यस मुझे फ़ोनपे पर मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट में जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बैंक UPI में जाइए आप, उसमें आपका जितना अमाउंट कटा है उसके कमेंट में डालिए कि रिफ़ंड 1343.60 जो भी पैसा कटा है। तो मैंने वो डाला। उसके बाद में उन्होंने क्या अमाउंट मेरे इसमें से 9,999 डाला, उन्होंने पे करके, और मेरे अकाउंट से राशि इतनी कट गई है, और जबकि मेरा 1343 भी नहीं आया है रिफंड, और मेरे 10,000 भी 9,999 कट चुके हैं। बुरहानपुर जिले के रेणुका वन डिपो पर
उपमंडल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित जिले के ग्राम वन समिति के सदस्य और विद्यार्थियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने चित्र बनाए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बुरहानपुर जिले के रेणुका वन डिपो पर उपमंडल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित जिले के ग्राम वन समिति के सदस्य और विद्यार्थियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा चित्रकला सहित क्विज में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को विविधता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपमंडल अधिकारी दिनेश यादव और योगेश सावकारे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थी शामिल हुए जिन्होंने वनों सहित वनों की कटाई और वृक्षारोपण को लेकर चित्र बनाए। प्रतियोगिता में चित्रकला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले समीर अंसारी, द्वितीय हर्षल पवार, तृतीय कमलेश मंगलकर रहे। इनका वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरव वानखेड़े द्वारा पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। दरअसल बुरहानपुर जिले में वन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रतिवर्ष अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते इस वर्ष भी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 100 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए और सीक्वेंस में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को भी वनों के संरक्षण सहित जीव जंतुओं के बारे में अफसरों ने जानकारी दी। इस दौरान वन विभाग के अफसर, कर्मी और विद्यार्थी मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा थीम टाइम फॉर नेचर के अंतर्गत बुरहानपुर नगर, शाहपुर नगर व नेपा नगर सहित जिले में 4 कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम में मातृशक्ति, पुरुष व युवा विद्यार्थियों ने ओम श्री निवास नमस्तोभ्य मंत्रोच्चार के साथ 5000 से अधिक सीड बॉल निर्माण किए। बुरहानपुर जिले में सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा थीम टाइम फॉर नेचर के अंतर्गत बुरहानपुर नगर, शाहपुर नगर व नेपा नगर सहित जिले में 4 कार्यक्रम संपन्न हुए। इन चारों कार्यक्रमों की विशेषता ये है कि इनको धर्म के साथ जोड़ दिया है। 100 से अधिक मातृशक्ति, पुरुष व युवा विद्यार्थियों ने ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्रोच्चार के साथ 5000 से अधिक सीड बॉल निर्माण किए, साथ ही उनका पूजा अर्चना की। सृष्टि सेवा संकल्प के प्रांतीय सदस्य पुनीत पटेल ने सीड बॉल निर्माण का महत्व व प्रकृति के संवर्धन के लिए नियमित समय देने की बात कही। मातृशक्ति ने कहा, हमें ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत लगा। हमें आज बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। साथ ही हमारे द्वारा निर्मित पार्थिव शिवलिंग स्वरूप सीड बॉल वर्षा होने पर अंकुरित होने पर एक पेड़ बनेगा। वर्षा से पूर्व इन सीड बॉल को पहाड़ी क्षेत्र में डालेंगे। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण गीत से किया। बात समझ लो रे भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी ना बनाओ रे। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ रे भैया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसी गंदे पानी से क्षेत्रवासियों को आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले में स्वच्छता अभियान को लेकर लाखों रुपए नगर निगम द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच शिकारपुरा क्षेत्र में आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। नालियां चौक होने पर गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इसी गंदे पानी से होकर राहगीरों को आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिकारपुरा क्षेत्र के कश्मीरी टेक्सटाइल के पास पिछले 15 दिनों से नालियां चौक होने के कारण रोजाना दिन के समय नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता है। क्षेत्रवासियों ने इसकी कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। एक और नगर निगम लाखों रुपए खर्च कर स्वच्छता अभियान के नाम पर शहर में सफाई का दावा करती है, लेकिन शिकारपुरा क्षेत्र की सभी तस्वीर सभी दावों को खोखला दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर गंदगी से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाई जाती है या इसी तरह से गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों को परेशान होना पड़ेगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर, तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।